शालोम। सबको जय मसीह की। फिर एक बार हम डेली मन्ना 777 में आपके सामने हैं, जहाँ से हम आज कुछ वचन से कुछ और बातें सीखेंगे और प्रभु हमें आशीषित करें। इन दिनों उपवास के दिन चल रहे हैं और बहुत लोग जो नए तरीके से उपवास रखना चाहते हैं, उनके मनों में एक सवाल रहता है कि उपवास के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सही मायने में उपवास होगा। तो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि बाइबल में बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको और एग्जाम्पल्स हैं, लिखा हुआ है कि उपवास कैसे करना है, कैसे बिब्लिकल टाइम के लोगों ने उपवास किया और कैसे आशीष पाई, कैसे आंसर पाया, कैसे उससे उचित उपवास करके बेनिफिट पाया, उत्तर पाया प्रार्थनाओं का। और हम इसी बात को लेकर के हम सीखेंगे। मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ यशायाह नबी की किताब। ये बड़े नबियों में से है, इनका 58वां अध्याय और इसकी से कुछ आयतें जिस पर से लेकर के मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी कि यहाँ पर लिखा है कि हम इसमें लिखा है कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा पर तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। होता है, हमें लगता है कि देखो मैं उपवास कर रहा हूँ, मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा और फ़ायदा नहीं हो रहा और हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जब आप उपवास रखते हैं तो आप किसी को मत बताइए, एक्सप्लोर मत करिए कि आज मेरा उपवास है, आज मुझे उपवास है और मैंने आज उपवास रखा है। और फिर लोग उपवास का सब्जेक्ट भी बनाने लगते, कोई पूछते क्यों रखा, उसको भी वो बताने लग जाते। तो बेस्ट है कि आप शांत रहें, ना बताएं। जैसे ये पुराने नियम की बात है, लेकिन नए नियम में भी हम और दिन भी मनन करेंगे, उसमें भी लिखा है कि जब तू उपवास करे तो मुँह धो और तेल लगा सिर पे। और लिखा है कि ऐसे रखना है, गुप्त में अपने कोठरी में जाना है, प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर जो आसमान में हमारा पिता है वो जाने तुझे उपवासी, वो तुझसे बातचीत करे। यहाँ पे भी यही बात मैं कहना चाहूँगी कि जब हम उपवास रखते हैं तो हम किसी को ना बताएं। और अच्छा है कि हम प्रार्थना के साथ लीन नम्र होकर के अपने सब कामों को, इम्पोर्टेंट कामों के बाद अन्य अधिक काम ना करें। अपना अधिक समय जो है प्रार्थना और अलग कमरे में जाकर के मनन करे, प्रार्थना में व्यतीत करे जीवन समय। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम प्रार्थना करते तो उसमें पश्चाताप होगा। पर्सनल अपनी लाइफ के लिए जो परमेश्वर से जुड़ने से पहले अपने आप को खाली करें, अपने आप को मन फिराव का अनुभव लीजिए और फिर हमें काम कर लेना चाहिए। उसके बाद वचन को लेकर के जब हम प्रार्थना में कमरे में बैठते तो परमेश्वर से जुड़ने के लिए पश्चाताप के साथ, उसके नियामतों के लिए, उसके आशीषों के लिए उसने जो हम पर दया करी, हमें बचा लिया, उसके लिए हम उसको धन्यवाद करें। पश्चातापी मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। आप चाहे तो गीत भी गा सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, घुटना हो सकते हैं और अपने आप को लीन नम्र करके हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। कुछ आपने भेंट निकाल रखी है कि आज मैं ये नहीं खाऊंगा, वो मेरी इच्छा है, वो नहीं, आज का अगर मैंने लंच नहीं लेना है, आज मैंने उतना आपका अमाउंट जो लगता है या आपने सोचा हुआ दान अलग रख लें, जो आप एंड ऑफ द डे, या आपके उपास कितने दिन के हैं, चाहे 1 दिन का है, 3 दिन का है, 7 दिन का है, 10 दिन का है या फिर 21 दिन का है, हाँ, या फिर 40 दिन का है, आपके ऊपर डिपेंड। आप परमेश्वर से पूछिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु क्या मैं उपवास रखूं, क्या मुझे कितने दिन का रखना चाहिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए। और हम उसका ढिंढोरा ना पिटाएं कि मैं उपवास रख रहा हूँ, या शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये जब हम सब कुछ करते थे, इसी में बाइबल में ही हमने आंसर्स मिलते कि उचित उपवास कैसा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि देखो, तुम उपवास तो रखते हो लेकिन क्या करते हो, आपस में लड़ते झगड़ते हो, दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसी से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो हो सकता है कोई ऐसी बात रेज भी होती है, तो आप शांत रहें, झगड़ा ना करें और उस झगड़े को मौका ना दें। शांत रहकर परमेश्वर के उपवास में होने के खातिर हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल भी सीखना है। और हम आगे इसमें अगर आप छठे आयत से लिखते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह यह है कि अन्याय से क्या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना। यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अन्याय के मारे मारे फिरने के हों को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाई में ने अपने को ना छुपाना।
तब अब यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ उपवास आपको मिलते हैं। यहाँ लिखा तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता चलेगा। तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखों की सहायता करे, दिन दुखियों के संतुष्ट करे, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में भी तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पीढ़ी के पीढ़ी पीढ़ी पड़ी हुई नींव के घर उठाएंगी, और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा और सब ठीक करने वाला बनेगा। ये है, हम अपने लाइफ को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने जाति समाज में एज अ बिल्डर हम उपवास और प्रार्थना लेकर के इस तरह से आइज़िया 58 को आप ज़रूर पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा नहीं तो कम से कम आप इसकी 12वीं आयत तक आप ज़रूर पढ़िए, आपको पूरा ज्ञात होगा। मुझे भी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आप इसको प्रार्थना पूर्वक पढ़ेंगे, इस बातों को फॉलो करें तो कितने बेनिफिट्स लिखे हैं यहाँ। तो शीघ्र चंगा होगा, तेरी प्रार्थना तेरी दुहाई सुनी जाएगी ना, तेरा अंधकार वाला जो पोर्शन है वो उजाले के समान होगा, तेरे परमेश्वर रक्षा करता हुआ तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे वंश को संभालेगा, तेरे घर को बनाएगा। बहुत सारी आशीष है, प्रभु इन वचनों से आपको बहुत अच्छे आशीष दें। इसको पढ़िए, अमल कीजिए, अपने उपवास के हर बेनिफिट को ले लीजिए, उपवास के उत्तरों में, प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाइए, आनंदित होइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। इसलिए इसने सारे सीक्रेट्स बाइबल में लिखे हैं, हमें किसी और के पास सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल को प्रार्थना पूर्वक पढ़िए, जानिए ये परमेश्वर की आवाज़ है। नबियों ने परमेश्वर की आवाज़ को हम तक पहुंचाना है। धन्यवाद प्रभु की ये कलाम हमारे लिए, कि हम इसको पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को अच्छा सुधार सकते हैं, सही मायने में उपवास कर सकते हैं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।